सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 17 मई एंड वी मेड द प्रॉफिट ऑफ 70 पॉइंट टुडे। 70 मतलब इधर 35 का टारगेट मिला है, ठीक है। और टारगेट मिला तो एक बार स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ पहले ही। यहाँ पर देख लीजिए, मेरा यहाँ पर एंट्री बना था, ठीक है। फिर थोड़ा बहुत मेरे को लॉस दिखने को मिल रहा था, लेकिन उसी वक्त एक स्पाइक आया इधर इंडेक्स में। उसके साथ ऑप्शन भी थोड़ा आगे बढ़ने लगा और उसके थोड़ी देर बाद ही एक ही कैंडल में हम लोग को अपना टारगेट मिल गया। और क्योंकि ये डीपी न मनी है तो ये टारगेट ना पहुंचता हुआ भी मेरे को इधर अपना टारगेट मिल गया। तो बहुत सिंपल दिखाया, ठीक है। बहुत सिंपल सा लॉजिक था, वो भी दिखा देता हूँ कौन सा लॉजिक में आज काम किया है। तो सबसे पहले देखिए, मार्केट में प्रीवियस डे में क्या हुआ था वो एक बार देख लेना होगा। मार्केट प्रीवियस डे में गैप अप में खुला था और हाई का ब्रेकआउट में हम लोग ने सेल किया था और पैसा बनाया था, ठीक है। हाई का ब्रेकआउट में सेल करके पैसा बनाया था और कहाँ कहाँ पर एसएल है वो पहले एक बार देख लेना होगा। तो देखिए, मार्केट इधर से नीचे आया, रिट्रेसमेंट किया, फिर नीचे आया और एक अच्छा खासा ऊपर चला गया, तो सब कुछ तोड़ के रिट्रेसमेंट डन कर दिया। तो वो जो ऊपर गया तो इसका यहाँ पर एसएल बाकी रह गया, तो वो भी रिट्रेसमेंट करके ये वाला एसएल को क्लीन कर दिया। अब ये जो नीचे आया तो इसका इधर एसएल है, तो ये अब ऊपर जाके इसका एसएल को क्लीन कर दिया। तो यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर गया है, तो यहाँ पर पेंडिंग हो गया अपना एसएल, ठीक है। तो अब बोलिएगा कि मार्केट तो अपना इधर से एसएल तो क्लीन कर चुका है। देखिए, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर गया है तो इधर से तो अपना एसएल वो इधर क्लीन किया है। इनफैक्ट जब मार्केट यहाँ तक गया है शायद, तो यहाँ से जब यहाँ तक गया तो मार्केट इधर भी एसएल को क्लीन किया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कैसे मार्केट में काम होता है देखिए, हमेशा याद रखेगा, मार्केट एक ट्रेंड पकड़ने का कोशिश करता है, ठीक है। तो ये है एक अप ट्रेंड। ये अप ट्रेंड का कोई क्या रिट्रेसमेंट हुआ है? नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन ये है क्लियर कट अप मूव, क्लियर कट। ये कोई ट्रेंड वेंड कुछ पकड़ने का जरूरत नहीं है। ये है प्रॉपर एक स्विंग। ये नीचे आया तो इसका एसएल क्लियर। लेकिन अब ये बार बार ऊपर जाता हुआ नीचे आ रहे ऐसा कर रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको थोड़ा समझना डिफिकल्ट हो जाता है। इसको समझना कैसे, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि मार्केट एक प्रॉपर स्विंग कहां से बना रहा है। एक अच्छा खासा स्विंग इधर से ऊपर गया, मतलब क्या हुआ, हायर हाई, ठीक है। आपको कहां से हायर हाई एंड हायर लो दे रहा है और आपको उधर ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिल रहा है कि नहीं, ये बस दो तीन चीजों का ध्यान दीजिएगा तो आपको स्विंग का पता लग जाएगा, ठीक है। तो इधर से देखिए, सबसे पहले एक सेल वाला सेटअप दिखाता हूं। ये देखिए, लो आया फिर ऊपर गया, तो क्या हुआ, लोअर हाई एंड लोअर लो आया, ठीक है। तो इधर से लोअर लो, ये है लोअर लो, ये है लोअर हाई, ये है लोअर हाई, ठीक है। तो ऐसे फिर नीचे आया, तो ये है एक डाउन ट्रेंड, पता चल गया आप लोग को। और ब्रेकअप स्ट्रक्चर कैसे पता चलेगा, यहाँ पर ये जो नीचे साइड में है, ये जो स्विंग पॉइंट है, इसको अगर मार्केट क्रॉस किया है तो ये है ब्रेकअप स्ट्रक्चर। तो ये है एक प्रॉपर वैलिड स्विंग मानिएगा इसको, ठीक है। तो ऐसे ही करता हुआ मार्केट इधर भी स्विंग बनाया है। तो इधर से देखिए, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, तो एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर आया है ना। तो इधर से प्रॉपर्ली ये है एक स्विंग। तो अब देखिए, मार्केट इधर से कंटिन्यूअसली जो भागना शुरू किया, इसका कोई रिट्रेसमेंट नहीं किया। तो इसी चीज को मैं ट्रेंड को समझ के काम किया, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस का जरूरत है। देखिए, पहले एकदम शुरू के टाइम पे मेरे को जब कोई बोलता था कि मार्केट में एक्सपीरियंस होते ही आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा, ट्रेंड भी पता चलेगा, ये जो ऐसा मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये सब कुछ मेरे को ऐसे बहुत जन बोलते थे कि आपको समय के साथ समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। मेरे को लगता था कि कैसे पता चलेगा, कोई तो बताता नहीं है समझ सही से। तो देखिए, मार्केट में जब हर रोज काम करता 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 6 महीने 7 महीने कट जाएगा ना, तो आपको धीरे धीरे हर एक चीज समझ आने में लगेगा। और ये सारा चीजों को मैं जो अभी वीडियो में दिखाया, कोशिश कीजिए अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो कृपया करके इसको नोट डाउन कीजिए। ये दो डिफरेंस जो दिखा इसको अंडरस्टैंड कीजिए। ये एक ट्रेंड में बार बार करके ऊपर नीचे करके ऊपर गया है, तो रिट्रेसमेंट डन नहीं हुआ है, नीचे अभी भी एसएल है। तो हम लोग एसएल को पकड़ रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से एक एसएल आ रहा है, एसएल आ रहा है आपका यहाँ पर ये वाला जोन में, ठीक है। ये है बड़ा जोन। लेकिन उसके ऊपर भी देखिए एक और एक स्विंग पॉइंट है यहाँ से, जो ऊपर गया है, लेकिन इसका कोई रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ से भी एक दफा पकड़ना होगा, तो यहाँ से भी एक दफा को पकड़ ले, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक जोन बना, तो इसका जो लास्ट रिट्रेसमेंट एरिया है इसको मार्क किया, नीचे में लाया, तो इसका लास्ट रिट्रेसमेंट एरिया 0.5 पॉइंट्स के नीचे आ रहा है। तो हम लोग क्लियर कटली इसको ही सिर्फ भाव दे सकते हैं, ठीक है।
इसको इसी वैल्यू दे सकते हैं क्योंकि इसका 0.7 एक वैल्यूएबल एरिया आ रहा है, क्लीन कट हिसाब है। तो यहाँ से हम लोग को पोजीशन मिला एंड पोजीशन बनाया गया। ठीक है, जब भी मार्केट यहाँ पर अपना जोन पे आया तो बाइंग के लिए पोजीशन ढूंढा, और ढूंढा तो कैसे मिला, देखिए सिंपल सा हिसाब है, 150 और 100 में मिला, लो का ब्रेकडाउन था तो हर एक जगह से सेलर्स एक्टिव थे। तो अब कोई ना कोई बोल सकता है कि तब आपने यहाँ से जो 150 और 100 में एक सेलिंग आया है उसको आपने क्यों नहीं पकड़ा। भाई एक चीज समझो, यहाँ पर जोन है तो यहाँ पर एसएल पेंडिंग है, क्लियर कट। अब मार्केट कैन हिट दिस क्लोजिंग प्राइस सो इजीली बिकॉज ऑफ मार्केट देखिए यहाँ से बस कुछ ही पॉइंट का गैप डाउन किया है, बस 40-45 पॉइंट का। फिर पहला कैंडल में जो ही हिट कर दिया है उसको हिट नहीं बोलेंगे। तो मार्केट कैन हिट दिस क्लोजिंग प्राइस अगेन सो इजीली। तो एक यहाँ पर एसएल है, यहाँ पर एसएल है, जब दोनों जगह पर एसएल है तो मार्केट कौन से साइड में मूव करेगा कोई भी गारंटी नहीं है। ठीक है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो ऐसे जगह पर काम मत करिएगा। यहाँ पर जब मार्केट आया तो नीचे का एसएल जो था ये अपना जोन पे, ये एसएल क्लियर हो गया, लो का ब्रेकडाउन में सेलर्स एक्टिव हो गए, और ऊपर के साइड क्लोजिंग प्राइस पर अभी भी एसएल बाकी है। एंड वी आर फॉलोइंग द ट्रेंड, 100, 50 और 100 को फॉलो करके ऊपर के साइड भागने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको काम पे लगा के मैंने अपना एंट्री बनाया और इसीलिए ये वाला सेल को सिंपल नहीं पकड़ लिया। ठीक है, तो ऊपर से पहले ही अगर मेरे को इधर हाई का ब्रेकआउट आता तो एक सेलिंग भी हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते थे यहाँ पर अपना ये वाला जोन तक या फिर क्लोजिंग प्राइस तक। वो तो नहीं हुआ, तो जो नहीं हुआ उसको सोच के क्या फायदा है। यहाँ पर जो एंट्री बनाए उसको देखिए, यहाँ पर इंक्रीजिंग वॉल्यूम क्या आया है, नहीं आया है, नहीं। इसके बाद आया, क्लियर कट आया, लेकिन कैंडल का साइकोलॉजी उतना कुछ खास स्ट्रांग नहीं है। फिर भी एक रिस्क उठा के 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस एंड 35 का टारगेट लगा के मैंने अपना काम को अंजाम दिया। ठीक है, कैसे 35 पॉइंट का सिर्फ टारगेट। अब कोई बोल सकता है कि आप तो 200-300 पॉइंट का भी टारगेट पकड़ सकते थे, एक ही दिन में अमीर बन जाते। मैं बार बार वही एक ही चीज बोलता हूँ, मेरे को जहां तक एसएल दिखता है मैं वहीं तक जाता हूँ, क्लीन का हिसाब है। अगर बोलिएगा कि मेरे को ट्रेडिंग नहीं आता है तो थैंक्स, मेरे को ट्रेडिंग नहीं आता है, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर मतलब कुछ सिंपल बात बताता हूँ, जिसको मेरे से हेल्प लगेगा मैं उसको हेल्प करूंगा, किसी को मैं बिल्ड करने नहीं बैठा हूँ। सिंपल बात है, मैं यहाँ पर पैसा कमाने बैठा हूँ, खुद के लिए बैठा हूँ। जिसको अलग से मदद लगेगा उसके लिए मैं ज़रूर से हाजिर हूँ, लेकिन जिसको एक दिन में अमीर बनना है वो कृपया करके प्लीज़ अनसब्सक्राइब कर दे। मेरे को कोई बात नहीं, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब देख लेते हैं मार्केट में। देखिए यहाँ से जो सेलिंग का जो मूवमेंट आया है उसका 0.5 पॉइंट्स का जोन यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ तक एक प्रेडिक्टेड जोन है। एंड फिर मार्केट एक रिट्रेसमेंट डन किया, जो नीचे आया था वो एक ऊपर गया। तो इसका यहाँ से भी अगर पकड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए एक 0.7 का लेवल आ रहा है, तो उसका 0.7 का थोड़ा सा स्लिपेज को पकड़ के हम लोग ने एक लेवल को डिसाइड किया कि 70 पॉइंट मार्केट आसानी से दे सकता है। उसके बाद में मार्केट गया, क्योंकि मैंने पहले ही प्रेडिक्ट करके रखा था क्लोजिंग प्राइस पे एसएल है तो क्लोजिंग प्राइस को हिट करने मार्केट जाएगा। मैंने तो बोल ही दिया कि मार्केट कैन हिट दिस क्लोजिंग प्राइस सो इजीली। तो अब मार्केट जो गया वो गया, मेरे को कोई मतलब नहीं। 160 पॉइंट मैंने मिस किया, कोई बात नहीं, मैं जितना कमाता हूँ उसी से मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, तो यही था बस दिखाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे और एक वीडियो में।